फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो भी हेवनली रियलम या उससे आगे के वो सभी डिस्पल प्रोमेडियल लैंड में आगे होते हैं। सेट मास्टर कहने लगता है, मास्टर सेट में टोटल 101 डिस्पल्स है इंक्लूडिंग हेवनली रियलम। फिर गुचेन टेम्पल को अपेयर करता है, जो देखकर सेट मास्टर अपने मन में सोचता है, मास्टर लिंगिन टेम्पल को इतनी आसानी से मूव कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली किंगलियन रिवर का सोर्स है। टेम्पल का एनर्जी को प्रोमेडियल ट्री ऑब्जर्व कर लेती है। फिर ट्री की एनर्जी टेम्पल में भी जाने लगती है, जो देखकर गुचेन सोचने लगता है लिंगिन टेम्पल और प्रोमेडियल ट्री का स्पिरिचुअल एनर्जी एक दूसरे को नरिश कर रही है, एक दूसरे से सर्कुलेट होके। फिर गुचेन कहता है प्रैक्टिस करना शुरू करो। आसमान में थंडर ट्रिबुलेशंस आने लगती है, जो देखकर डिस्पल्स बोलने लगते हैं कि यही थंडर को सहना है ह्यूमन एम्पर रिलम में जाने के लिए, ये काफ़ी खतरनाक है। मोकियानान अपनी मन में सोचती है ये सौ थंडर ट्रिबुलेशन है इवन के आखिर मास्टर करना क्या चाहते हैं। फिर गुचेन कहता है 1000 इल्यूशंस टर्न इनटू वाइट 7 स्टार्स। इतना बोलकर वो एनर्जी जैसा बास कुछ रिलीज करता है, वो आसमान में जाने लगती है। कोई कहता है रुको, मास्टर दी लॉ ऑफ द हेवन को प्रोमेडियल ट्री के अंदर डालना चाहते हैं। आसमान में देख सकते हैं गुचेन फॉर्मेशन जैसा बनाया था, जिसकी वजह से थंडर को एक बाल के अंदर कैद हो जाती है। फिर वो थंडर आकर प्रोमेडियल ट्री के ऊपर गिरने लगती है, जिसकी वजह से प्रोमेडियल ट्री का इंटेलिजेंस या उसकी स्पिरिट जो भी बोल लो, वो छोटी थी ना, उसकी फॉर्म बड़ी होने लगती है। देख सकते हैं वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। और वो कहती है डिस्पल शाओमेंग मास्टर का काइंडनेस के लिए शुक्रिया कहती है, और उसके हाथ में 2 प्रिमोडियल फ्रूट्स भी होते हैं। फिर वो फनी तरह से रोते हुए कहती है मेरा आईब्रोज दुख रहे हैं, सब कुछ उस थंडर की वजह से है। गुचेन भी अपनी सर पकड़ लेता है, क्या करूँ इसका। फिर वो गुचेन से कहने लगती है मास्टर ये रहा प्रिमोडियल फ्रूट। इतना बोलकर वो गुचेन को फ्रूट देती है। गुचेन भी होके कहता है और एक फ्रूट को लेकर आसमान में फेंक देता है। उसके ऊपर बिजली आकर गिरने लगती है और वो उस फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। गुचेन अपनी मन में सोचता है प्रिमोडियल फ्रूट थंडर से टेम्पर्ड होने की वजह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी बढ़ गई है। शाओमेंग और बाकी सभी लोग बोलने लगते हैं मास्टर कंग्रेचुलेशंस, आपने एक और लेवल में ब्रेक थ्रू किया है। फिर हमें गू फैमिली का हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहान प्रोमेडियल फ्रूट को ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और वो आकर गुचेन को अक्कर लेती है और बोलने लगती है ब्रदर मैं फाइनली कल्टिवेट कर सकता हूँ। पीछे से आकर शाओमेंग भी गुचेन को चिपक लेती है और कहती है ग्रेट आंटी। गुचेन भी अपनी मन में सोचता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। शाओमेंग को देखकर फिलहाल मास्टर अपनी मन में सोच रहा होता है लेजेंड में है कि प्रोमेडियल ट्री को स्पिरिचुअल विजडम आने में 100 साल लगती है। वो शेप चेंज करते वक्त थंडर ट्रिबुलेशन भी आती है। अभी यंग मास्टर गू ने प्रोमेडियल ट्री को डेमन में ट्रांसफर किया है, ये फ्रूट्स भी देती है। शाओमेंग गुचेन से कहने लगती है मास्टर जल्दी शाओमेंग को तारीफ कीजिए। फिलहाल मास्टर अपने मन में कहने लगता है हैरान होने वाली बात है कि यंग मास्टर ने शाओवे सेट को भी सबड्यू किया है। सेट के लोग कहने लगते हैं कंग्रेचुलेशन मिस युआन। सेट मास्टर झुक के गुचेन के सेकंड अंकल से कहने लगता है अंकल मास्टर कंग्रेचुलेशन। सेकंड अंकल भी कहने लगता है सेट मास्टर इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। गुचेन कहने लगता है फ्यूचर में सभी लोग अपनी सीनियर से बात करना नॉर्मल तरीके से, जिसकी बात सुनकर वो लोग भी ठीक है बोल देते हैं। यूहान गुचेन से कहने लगती है ब्रदर अच्छा होता फादर अपनी आंखों से देखते गू फैमिली को रईस होना। जो सुनकर गुचेन भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बाहर की तरफ जाते हुए कहता है सेकंड अंकल मेरे साथ जरा बाहर आना 2 मिनट बात करने के लिए। अंकल भी ठीक है बोल के उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। गुचेन सेकंड अंकल से कहने लगता है सेकंड अंकल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब मेरे फादर 2 साल पहले चले गए थे उन्होंने तुम्हें बताया वो कहाँ गए हैं। गुचेन अपनी मन में सोचता है गू कियान हूँ इस बॉडी के फादर है। जो मुझे याद है ओरिजिनल बॉडी के ओनर का टैलेंट ऑर्डिनरी था, लेकिन उसका फादर हमेशा उसकी केयर करता रहा और उसको सिखाया भी। जब मैं लू फैमिली ज्वाइन किया था वो पहले थे जो मना किया, आखिर में वो गू फैमिली के लोगों को रोक नहीं पाया, इसलिए वो गुस्से से चले गए। जो सुनकर गुचेन का अंकल बोलने लगता है चैनर अब मुझे ये बातें तुमसे नहीं छुपानी चाहिए। सच तो है कि जब तुम लू फैमिली ज्वाइन हुए थे तब तुम्हारे पिताजी गुस्से से नहीं गए थे बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। जो सुनकर गुचेन भी कहने लगता है मुझे बचाने के लिए, और वो बताने लगता है ये मैटर तुम्हारी माँ से स्टार्ट होना चाहिए। गुचेन भी बोलने लगता है मेरी माँ यूहान का जन्म हुआ था तब कठिन प्रवास वो मारी नहीं गई थी। जो सुनकर अंकल भी कहने लगता है वो सिर्फ बाहर के लोग कहते हैं, सच ये है तुम्हारी माँ लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है वांगू प्रांत में। जब उसने यूहान को जन्म दिया तब वापस उसे उसके क्लान लेकर गए, जिसकी बात सुनकर गुचेन भी शॉक हो जाता है। गुचेन कहता है मुझे याद है वांगू प्रांत एक प्लेस है साउथर्न वाइल्डनेस का जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, लगता है लॉन्ग फैमिली भी वन ऑफ द लोकल बिग फैमिली होगी। जिसकी बात सुनकर अंकल कहने लगता है सही कहा, जब तुमने फोर्स किया लू फैमिली में शादी करने के लिए तुम्हारे फादर तुम्हारी माँ को ढूंढना चाहते थे ताकि लॉन्ग फैमिली से मदद मांग सके तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन किसने सोचा था वही उनका आखिरी खबर थी। यहाँ से जाने के बाद से गुचेन अब तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो गई है, क्यों नहीं तुम जाकर उन्हें वापस लेकर आ जाते।
फिर गुचंग को देख सकते हैं, वो वांगू प्रांत में आ गए होता है। तभी वो एक जगह पे रुक के सोचता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, वांगू प्रांत के जितना ज़्यादा पास जाएंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रांग हो रही है। इस टाइम मैं वांगू में आ गया हूँ, अच्छा होगा स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करने में यूज़ करे तो, और इसे यूहान का मम्मी पापा को भी ढूंढने में मदद हो सकती है। इस प्लेस में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। अभी देर नहीं हुई है, पहले प्रैक्टिस करता हूँ, बाद में जाऊँगा। इतना सोचकर वो वहीं पे बैठ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। पीछे साइड में एक गुफा होती है, कोई अपनी हाथ को आगे करता है लेकिन वहाँ पे एक बैरियर लगा होता है। वो कहने लगता है, ग्रैंडपा क्यों किसी ने बैरियर बनाया है केव के सामने, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। छोटी लड़की की बात सुनकर बुड्ढा भी कहने लगता है, ये 4th रैंक की फैंटम फॉर्मेशन है, इससे कल्टीवेशन को असिस्ट करती है और ये ऑफेंसिव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों ना इस इल्यूजन का एडवांटेज उठा के अपनी स्टेट ऑफ माइंड को शार्प करे। जो सुनकर वो छोटी लड़की भी कहने लगती है, ठीक है। फिर अपनी मन में सोचती है, सच में बुरी किस्मत है, मैं प्रैक्टिस से भाग नहीं सकती जब भी मैं ग्रैंडफादर के साथ अर्ब करने आती हूँ।